तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मेड को जो फ्री में पूरे घर को साफ करती है, मतलब कि 1 रुपए भी नहीं लेती है अपने मालिक से। तभी उस घर का मालिक, जिसका नाम यूरी होता है, वो देखता है कि उसकी मेड एक मोटी सी जादुई किताब पढ़ रही होती है और वो मेड का नाम है लिलिथ। लिलिथ यूरी के पास जाकर कहती है, आपको कुछ चाहिए क्या छोटे मालिक? तभी यूरी सोचता है कि इसकी आंखें मुझे इसकी ओर खींचती है, कुछ तो गड़बड़ है। लिलिथ कहती है, आप मुझे लेकर थोड़े उत्सुक है। और तभी यूरी कहता, तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा हूँ? तुम जादू टोना जानती हो ना, तुम्हारी वजह से मुझे रात में नींद भी नहीं आती। और लिलिथ ब्लश करने लगती है और कहती है कि छोटे मालिक, मैं अब से आपको रात में ग्रीन टी दे दूंगी, उसकी वजह से आपको अच्छी नींद आएगी। और यूरी कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे रोज रात को चाय लाकर दे देना। और लिलिथ वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि यूरी अकेले में बैठकर कुछ सोच रहा होता है और तभी लिलिथ वहाँ आकर कहती है, छोटे मालिक, मैं आपके लिए अभी ग्रीन टी बना दूं? और तभी यूरी कहता, हाँ ठीक है, जल्दी बना दो। इसकी हर चाल में तो मुझे डाउट हो रहा है, पता नहीं इसका प्लान क्या है। तभी लिलिथ यूरी की ओर देखकर मुस्कुराती है और तभी यूरी टेंस में आकर कहता है, इसे मैंने काम पर रखा है क्यों? यूरी अपने पास्ट को याद करता है। इस तरह उसे पुराने मेट्स ने कहा था कि उस घर के बड़े मालिक गुजर जाने के बाद सारे मेट्स भी घर छोड़कर जा रहे थे, लेकिन यूरी बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, अपने घर की जिम्मेदारियों को और अपने घर को अच्छी तरह हैंडल कर लेता है। जैसे कि सुबह सुबह उठकर खुद के लिए खाना बनाना, जो कि जल जाता है वो अलग बात है, और अपने कपड़ों को धोना, पूरे घर की साफ सफाई करना। और तभी यूरी पूरे घर की साफ सफाई करते हुए थक जाता है। बहुत रात भी हो गई थी, इसलिए यूरी को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए यूरी खुद के लिए कप नूडल्स बना लेता है। यूरी कप नूडल्स को खा रही होता है कि इतने रात को यूरी के घर का डोर नॉक होता है। यूरी जाकर उस दरवाजे को खोलता है और वो देखता है कि एक बहुत सुंदर सी लड़की होती है। यूरी उस लड़की के पास जाकर कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? तभी वो लड़की कहती है कि बिन बताए आने के लिए माफी चाहती हूँ, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आपके पास अभी कोई भी सर्वेंट नहीं है ना, इसलिए मैं इस घर का काम करना चाहती हूँ। मैं सारे काम अच्छी तरह कर लेती हूँ, जैसे कि घर की साफ सफाई और आपके मन पसंद के खाने बनाना। तभी यूरी कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने सारे सर्वेंट्स को निकाल दिया। और तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ रहने के लिए छत चाहिए। और क्या आपको अकेले रहने में डर नहीं लगता? नहीं, मुझे अकेले रहने में डर नहीं लगता। तभी वो लड़की कहती है कि प्लीज मुझे काम दे दीजिए छोटे मालिक। और तभी यूरी पलट कर देखता है कि वो लड़की उसके बहुत करीब आ चुकी होती है। और तभी यूरी सोचता है कि इसकी आंखें कितनी प्यारी है, आखिर क्या चीज है ये? लगता है मैंने इस आंखों को कहीं देखा है। तभी वो लड़की कहती है कि तो क्या छोटे मालिक, मैं यहाँ काम कर सकती हूँ? और तभी यूरी कहता है कि हाँ ठीक है, तुम यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन याद रखना इस घर का मालिक मैं हूँ। अब तुमने काम में कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें तुरंत निकाल दूंगा। और तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। और तभी हमें फिर से प्रेजेंट दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरी सोच रहा होता है, शायद मुझे उस दिन इसे ना कह देना चाहिए था, लेकिन जितने भी मेट्स मैंने रखे सबसे अच्छा खाना यही बनाती है। और जब ये सफाई करती है तब घर आईने की तरह चमकता है, और जब ये मेरे कपड़े धोती है तो उनमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये तो सारे काम में परफेक्ट है। और तभी यूरी चिल्ला कर कहता है, तुम एक जादूगरनी हो, है ना? तुम सारे काम अच्छी से करती हो, और तुम्हारे ये जादुई आंखें, सच बताओ तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, है ना? आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? तभी लिलिथ कहती है, आपने तो मुझे पहचान लिया छोटे मालिक, और सच तो यही है कि मैंने अपने इन आंखों से आपको अपने जाल में फंसा लिया है छोटे मालिक। और तभी यूरी कहता है, मैं तो शुरुआत से ही जानता था तुम एक जादूगरनी हो, और तुम्हारे आंखों को देखकर लगता है कि उनके अंदर डूब जाओ, इस तरह तुम मुझे अपने वश में कर रही हो ना? लिलिथ ये सब सुनकर ब्लश करने लगती है और रूम से बाहर निकल जाती है। बाहर जाकर लिलिथ सोचती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिलिथ गार्डन में कपड़े पसार रही होती है। तभी यूरी वहाँ आकर सोचता है कि अगर ये वाकई जादूगरनी है तो इसका मकसद क्या है? मैंने तो ये सब उससे पूछा ही नहीं। यूरी घर का मालिक होने के कारण लिलिथ से सीधा पूछने के लिए जाता है कि वो किस मकसद से इस घर पर आई है। तभी यूरी लिलिथ से पूछता है, आखिर तुम क्या सोच रही हो? तभी लिलिथ कहती है कि मैं सोच रही थी कि कल हमने वेज खाया था, तो
आज अगर नॉनवेज बना दूं तो कैसा रहेगा छोटे मालिक। तभी यूरी कहता है कि नहीं, मैं खाने की बात नहीं कर रहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तभी लिलिथ मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे ऐसे देखते हो तो। तभी यूरी गुस्से से कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है तुम मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती हो और मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। सच कहूँ तो मैं जब जब तुम्हें देखता हूँ मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और तुम्हारे सारे एक्सप्रेशंस मुझे पागल कर देती है। ये सब सुनकर लिलिथ पूरी तरह लाल हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि लिलिथ बहुत क्रीपी से कपड़े पहनकर यूरी के ओर बढ़ रही होती है। तभी लिलिथ टेंस में आकर बहुत जोर से चिल्लाता है और उसकी नींद खुल जाती है और यूरी सोचता है कि अरे यार, बहुत डरावना सपना था, जब से वो आई है हमेशा उसी के बारे में सोचता हूँ और तो और अब वो मेरे सपने में भी आने लगी है। और यूरी पानी पीने के लिए बाहर जाता है। तभी यूरी देखता है कि किचन की लाइट ऑन होती है और वो घबराते हुए कहता है कि शायद चोर होगा, लेकिन इस चोर से मुझे ही अपने घर को बचाना होगा, कहकर किचन की ओर बढ़ता है। तभी वो देखता है कि वो लिलिथ होती है, लेकिन वो इतनी रात गए क्या कर रही है, कुछ तो झोल है। और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। तभी हम लिलिथ को देखते हैं जो यूरी से कह रही होती है, गुड मॉर्निंग छोटे मालिक, नाश्ता तैयार है। यूरी नाश्ते के टेबल में बैठकर यूरी सारे पकवान को खाता है और लिलिथ से कहता है, तुमने मेरे खाने में कुछ मिलाया है ना? मैंने कल तुम्हें आधी रात को देखा था, तुम कुछ बना रही थी, क्या डाला है मेरे खाने में? तभी लिलिथ कहती है, तो आपने मुझे पकड़ लिया, मैंने वाकई आपके खाने में कुछ डाला है जिससे आप मेरे प्यार में पड़ जाएंगे। इस चीज को लव पोशन कहते हैं छोटे मालिक। तभी यूरी शॉक हो जाता है और कहता है, ये मेरे खाने में लव पोशन कैसे डाल सकती है? तुम कल आधी रात को यही लव पोशन बना रही थी ना? अब समझ में आया आखिर क्यों तुम मुझे इतनी क्यूट लगती हो। तभी लिलिथ फिर से ब्लश करने लगती है और यूरी कहता है, ठीक है, अब से तुम मेरे खाने में लव पोशन मत डालना। और तभी लिलिथ सोचती है, आखिर मैं इन्हें कैसे बताऊं, मैं तो सिर्फ न्यू रेसिपी सीख रही थी। तभी हम देखते हैं लिलिथ खिड़कियों को साफ कर रही होती है और वहाँ पर यूरी आकर कहता है, देखा जाए तो मैं इसके बारे में उतना कुछ जानता भी नहीं हूँ, लेकिन इसे मेरे बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि मुझे खाने में क्या पसंद है और मुझे इसका नाम तक नहीं पता। और तभी यूरी उसके पास जाकर कहता है, सुनो मेरी बात। और तभी लिलिथ कहती है, हाँ आपको कुछ चाहिए क्या मास्टर यूरी? और तभी यूरी शॉक हो जाता है, वो सोचता है कि ये मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रही है। यूरी लिलिथ के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम मुझे नाम से क्यों बुला रही हो, तुम्हारी प्लानिंग क्या है? तभी लिलिथ कहती है, क्या कहा प्लानिंग? मेड तो अक्सर अपने मालिक को नाम से ही बुलाती है, ये तो नॉर्मल सी बात है, मुझे नहीं पता था कि आप ऐसे रिएक्ट करोगे। और लिलिथ यूरी के पास चली जाती है और कहती है, मुझे लगता है आपको शर्म आ रही है। तभी यूरी चिल्लाकर कहता है, तुम तो ऐसे कह रही हो कि तुम मेरी पत्नी हो, मेरी मम्मी पापा एक दूसरे को अपने नाम से बुलाते थे, समझी? अभी लिलिथ बहुत बुरी तरह से ब्लश करने लगती है और कहती है, मैंने उस नजरिए से आपका नाम नहीं लिया, मुझे गलत मत समझिएगा, और वहाँ से चली जाती है। तभी यूरी सोचता है कि वो इस तरह क्यों भाग गई, लगता है वो बहुत बड़ा प्लान कर रही है, शायद ये मेरी इंफॉर्मेशन किसी अंडरवर्ल्ड वालों को देने वाली है, मैं उसका मालिक हूँ और मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी यूरी लिलिथ के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी में चला जाता है, जहाँ पर लिलिथ की एक किताब भी होती है और उसके अंदर उसका नाम भी लिखा होता है। और तभी यूरी सोचता है कि उसका नाम भी कितना अजीब है, चलो कोई बात नहीं, कुछ तो पता चला। और तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरी डिनर के टेबल में बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि चलो लिलिथ, मेरा नाम भी बोल कर दिखा, मैं भी तुम्हारा नाम बोलकर तुम्हें चौंका दूंगा और तुम्हें दिखा भी दूंगा कि मुझे तुम्हारे बारे में कितना कुछ पता है। और तभी लिलिथ कहती है, आज रात के खाने में है पास्ता छोटे मालिक। तभी यूरी कहता है, क्या तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओगी? तभी लिलिथ कहती है, अगर मैं आपका नाम लूंगी तो क्या हम करीब नहीं आ जाएंगे छोटे मालिक? तभी यूरी कहता है, ऐसे किसी का नाम लेने से कोई करीब थोड़ी ना आता है, मेरे मम्मी पापा तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी लिलिथ कहती है, सही कहा आपने छोटे मालिक। पर यूरी कहता है, तो क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ बताओगे लिलिथ? और तभी लिलिथ यूरी के मुंह से खुद का नाम सुनकर ब्लश करने लगती है और तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लिलिथ खिड़की के पास खड़े होकर यूरी के तस्वीर को देख रही होती है और सोचती है कि इस तरह लिलिथ को एक लेटर मिला था। उस लेटर को पढ़ते ही लिलिथ तुरंत यूरी के घर आ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्द ही आने वाला है। मिलते हैं अगले वीडियो में।